जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आज पुनः 45 देवता और उनके गुणधर्म, उनको देखने के समझने के उपक्रम का आरंभ कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले जो वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित विभिन्न 45 देवता हैं, उनके गुणधर्म के अंतर्गत सबसे पहले ब्रह्मा पद के गुणों को देखने का समझने का प्रयास करते हैं। इसमें अपना जो 81 पद का वास्तु है, जिसको अपन परम शायिक पद विन्यास कहते हैं, उसमें मध्य में जो 9 पद होते हैं वो ब्रह्मा के पद कहे गए, वो ब्रह्मा के पद कहे। कुछ इनिशियल वीडियो बाद में बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि ये पद विन्यास जो है वो कैसे बना, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 करते करते 32x32 1024 पद तक का पद विन्यास होता है। उसमें से अभी हम परम शायिक पद विन्यास 9 गुणित 9 का 81 पद का, उसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें देवताओं के जो गुणधर्म, जो 45 देवता हैं, उसमें जो मध्य में ब्रह्म नामक देवता है, ब्रह्मा नामक देवता है, उनके गुणधर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्मा पद के गुण क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जब यह पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित हो तो किस प्रकार के शुभ परिणाम मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। और जब इस पद में दोष हो, ये जो 9 पद हैं ब्रह्मा जी के, जब यहाँ डिफेक्ट हो, गंदगी हो, टूटा फूटा हो, कटा फटा हो, शल्य हो, नकारात्मक ऊर्जा देने वाले पदार्थ रखे हों, तो किस प्रकार के दुष्परिणाम देखने में आते हैं, समझने में आते हैं वास्तु के अनुसार, उसको देखने का समझने का प्रयास करेंगे। तो ये प्लॉट का सेंट्रल एरिया है, कोर एरिया है, मध्य का क्षेत्र है। जब हम प्लॉट कहें तो आप बिल्टअप भी समझना। एक प्लॉट का ब्रह्म स्थान होगा और एक बिल्टअप का ब्रह्म स्थान होगा, दोनों को देखते हैं। पर मुख्य रूप से अपन जिसको ज़्यादा वेटेज देंगे वो बिल्टअप वाले को देंगे। जब अभी अपन चर्चा करते हैं तो बिल्टअप की अधिक रूप से करते हैं। प्लॉट का पद विन्यास करते हैं प्लॉट का मेन गेट निकालने के लिए, लेकिन प्लॉट का जो सेंटर है वो भी नकारात्मक ऊर्जा से आवेशित नहीं होना चाहिए। तो सामान्य रूप से अपन दोनों की चर्चा करते हैं, है ना। तो ये जो सेंट्रल एरिया है, कोर एरिया है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसको नाभि कहते हैं। सारी सृष्टि में जितना भी क्रिएशन हुआ वो कहाँ से हुआ, वो ब्रह्म स्थान से आरंभ हुआ, ब्रह्म पद से। तो जो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, उसको शून्य कहो, उसको ब्रह्म कहो, उसको समस्त संभावनाओं का क्षेत्र कहो, सारा जो क्रिएशन है वो अव्यक्त से आता है, अव्यक्त से आता है, अव्यक्त से व्यक्त होता है। तो ब्रह्म ऊर्जा कहो, ब्रह्म स्थान कहो, न्यूक्लियस कहो, सेंटर कहो, नाभि कहो, एक ही बात है। तो पूरे प्लॉट का, पूरे बिल्टअप का जो सेंट्रल एरिया है, कोर एरिया है, वहीं की ऊर्जा पूरे प्लॉट या बिल्टअप में आगे बढ़ती है, फैलती है। तो न्यूक्लियस कह लो, सेंटर कह लो, केंद्र कह लो, वो जितना स्ट्रांग होगा, जितना सशक्त होगा, जितना पॉजिटिवली चार्ज होगा, पूरे प्लॉट पर, पूरे भूखंड पर, पूरे निर्मित क्षेत्र पर वो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि अब अपन आगे देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि जो कोर की ऊर्जा है, ब्रह्मपद की ऊर्जा है, सेंट्रल पॉइंट की ऊर्जा है, वही आगे चल के अलग अलग देवताओं में एक्सप्रेस होगी। पूर्व दिशा में जब देखेंगे तो वही ऊर्जा जो एक्सप्रेस होगी वो आर्यमा के रूप में होगी, आगे चल के वही पूरी पूर्व दिशा बनेगी।
दक्षिण में वही विवस्वान बनेगी, वही ऊर्जा, वही अनमैनिफेस्टेड एनर्जी जब मैनिफेस्ट होगी तो पहले विवस्वान में होगी, सदर्न डायरेक्शन में, पश्चिम में मित्र में होगी, उत्तर में भूधर में होगी, और फिर वो आगे और एक्सपांड होगी पैशाच वीथि में। इसको ब्रह्मा वीथि भी कहते हैं। इसके बाद ये देव वीथि होती है, उसके बाद ये मनुष्य वीथि होती है, और जो आउटर मोस्ट पेरीफेरी पर वीथि है, रास्ता है, उसको पैशाच वीथि कहते हैं। तो जो कोर एरिया है हमेशा वो सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होना चाहिए, क्योंकि यहीं का जो क्रिएशन है, यहीं की जो ऊर्जा है, वो आगे चल के अलग अलग देवताओं के नाम से, अलग अलग ऊर्जाओं के नाम से मैनिफेस्ट होगी, व्यक्त होगी। जो निर्गुण है, जो निराकार है, वही पहले सगुण निराकार में मैनिफेस्ट होगा, फिर सगुण साकार में देवताओं के रूप में एक्सप्रेस होगा, मैनिफेस्ट होगा। स्पष्ट हो रहा है ना धीरे धीरे। अभी क्या देख रहे हैं? अभी ब्रह्म पद की ऊर्जा को अपन देख रहे हैं। तो ये जो ब्रह्म स्थान है ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो, चाहे पूरे देश का हो, राष्ट्र का हो, चाहे पूरे राज्य का हो, नगर का हो, कॉलोनी का हो, प्लॉट का हो, या निर्मित क्षेत्र का हो। ये जो सेंट्रल एरिया है, कोर एरिया है, इसका साफ सुथरा होना, नीट एंड क्लीन होना, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होना, ये अत्यंत आवश्यक है। जैसे बच्चा जब माता के गर्भ में रहता है तो वो प्लेसेंटा कार्ड के थ्रू जुड़ा रहता है, उसको सारा पोषण वो प्लेसेंटा कार्ड से ही प्राप्त होता है। तो जितनी भी नरिशिंग पावर है, जितनी भी पोषणकारी शक्ति है, वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो ब्रह्म स्थान से प्राप्त होती है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी अपन किसी देवता को डिस्क्राइब करेंगे तो ऐसा लग सकता है कि यही देवता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो न्यूक्लियस है इसका बहुत महत्व है, ये जो सेंटर है इसका बहुत महत्व है, पर अन्य देवताओं को भी जब अपन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यही देवता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उनके गुण धर्म अपन देखने का प्रयास करते हैं। तो देवताओं के जो गुण धर्म हैं वो आइकोनोग्राफी, प्रतिमा विज्ञान के माध्यम से व्यक्त किए गए। जितने भी देवता हैं, ये आइकोनोग्राफी जो बनी है, जो सिंबल्स बने हैं, जो संकेत बने हैं, जो प्रतिमा विज्ञान बना है, वो देवताओं के गुणों को एक्सप्रेस करने का, प्रकट करने का एक माध्यम है। इसके लिए अपन ने जो ग्रंथ लिया है वो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, और जो निघंटु ग्रंथ में बताए गए हैं, अपन जो देवताओं की प्रॉपर्टी को डिकोड कर रहे हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन डिकोड कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? उसका आधार है विष्णु धर्मोत्तर पुराण और निघंटु। निघंटु ये संस्कृत के ग्रंथ होते हैं, इनको निरुक्त भी कहते हैं। और क्या है? सम्रांगण, सूत्रधार, अपराजित, प्रच्छा। इन ग्रंथों के आधार पर अपन देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, प्रॉपर्टीज़ कह लो, उनको डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो ब्रह्मा जी की आइकोनोग्राफी है उसमें क्या बताया कि वो ब्रह्मा जी हैं, वो कमलासन पे बैठे हैं, पद्मासन लगा हुआ है, उनके 4 या 8, कभी कभी 4 हाथ हैं या 8 हाथ हैं, 4 मुख हैं, उनके हाथ में अक्षमाला है, कमंडल है, पुस्तक है, श्रुवा है, हवन का पात्र है। उनके वस्त्र जो हैं वो श्वेत कलर के हैं, सफ़ेद रंग के हैं, मृग चर्म उन्होंने धारण कर रखा है, हंस पर वो आरूढ़ है। तो ये जितने भी ये सिंबल्स हैं, उनकी जटा है, जटा मुकुट है, तो ये जितने भी संकेत हैं, सिंबल्स हैं, उसके थ्रू, उसके माध्यम से अपने को ब्रह्मा जी की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, समझने को मिलती है, जो कोडिफाइड की गई है। उसको जो अपन डिकोड करते हैं तो यहाँ जो उनके हाथ में पुस्तक है, जो वेद है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। उसमें जो उनके हाथ में वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तात्पर्य क्या है? ऋग्वेद जो है वो सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है, यजुर्वेद जो है वो क्रिया को प्रदर्शित करता है, सामवेद जो है वो छंद को, लय को, रिदम को रिप्रेजेंट करता है,
अथर्ववेद जो है वो सबका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसके व्यवहारिक पक्ष को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो वेद यानी ज्ञान। ये ब्रह्मा जी जो हैं वो सृजन के देवता हैं, क्रिएशन के देवता हैं। तो अपन वास्तु में कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे अर्थ लगाएंगे कि जो भी कार्य अपन करने जा रहे हैं, चाहे ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, ट्रेडिंग हो, जो भी व्यापार है, व्यवसाय है, उसका पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज अपने को मालूम होना चाहिए। जो भी कार्य अपने को करना है, जो भी निर्माण अपने को करना है, उसका पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसका सैद्धांतिक पक्ष, उसका क्रियान्वयन का पक्ष, वो सारे एस्पेक्ट्स अपने को क्लियर होना चाहिए। जब, या दूसरे शब्दों में कहो कि जब ब्रह्म का पद, जब ब्रह्म स्थान, जब ब्रह्मा का पद, 9 पद की बात कर रहे हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है तो व्यक्ति को सारी क्रिया, सारा सिद्धांत, उसको क्रियान्वयन करने की विधि, वो उसको स्पष्ट होती जाती है, स्पष्ट रहती है। तो वेद यानी ज्ञान। इसी प्रकार उनके एक हाथ में अक्षमाला है। अक्षमाला जो है वो काल को, गणना को रिप्रेजेंट करती है, कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। जब यह पद, ब्रह्म का पद, ब्रह्मा का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहता है तो व्यक्ति कैलकुलेटिव होता है, वो गणना करता है, वो अपने जितने भी उसके पास रिसोर्सेस हैं, जितना भी उसके पास धन है, व्यक्ति हैं, साधन हैं, संसाधन हैं, उनका वो कैलकुलेशन करता है, उनका सदुपयोग करता है, कैलकुलेटिव होता है। समय का भी सदुपयोग करता है, धन का भी करता है, रिसोर्सेस का भी करता है। रिसोर्सेस किससे रिप्रेजेंट करा है? रिसोर्सेस करा है कि कमंडल में जो जल है उससे वो सारी सृष्टि की, स्थावर हो चाहे जंगम हो, चल हो चाहे अचल हो, मूवेबल हो या फिक्स्ड हो, जैसी भी वो सृष्टि है, वो सारी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी किससे करते हैं? अपने कमंडल के जल से करते हैं। जल जो है यहाँ पर रिसोर्सेस को, संसाधन को रिप्रेजेंट करता है, कमंडल में जो भरा हुआ जल है। तात्पर्य क्या है कि जो भी अपने को कार्य करना है, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, उसके लिए जो रिसोर्सेस अपने को प्राप्त होंगे वो ब्रह्म का पद जब सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा। जो अपन रिसोर्सेस की बात करते हैं तो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, जितने भी रिसोर्सेस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्रह्मा जी के कमंडल के जल के थ्रू। तात्पर्य क्या है कि ब्रह्म का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होने पर व्यक्ति को जो भी वो कार्य करना चाहता है, उसका सैद्धांतिक पक्ष, उसको कैसे क्रियान्वित करना, उसका सदुपयोग करना, रिसोर्सेस प्राप्त करना, इन सब में सहयोग देती है। नेचर जो है वो सहयोग देती है, वो कोऑपरेट करती है। उनकी भुजाएं जो हैं वो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, आयाम को रिप्रेजेंट करती हैं, पहलू को रिप्रेजेंट करती हैं कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका वो विश्लेषण सभी दृष्टिकोण से करे, सभी आयाम से करे, सभी पहलुओं से करे। ये उनकी भुजाएं रिप्रेजेंट करती है। उनके वस्त्र जो हैं वो सफ़ेद रंग के हैं, श्वेत रंग के हैं। वो सफ़ेद कलर जो है, सफ़ेद रंग जो है वो शांति को, कीर्ति को, सौभाग्य को, मोक्ष को, इसको रिप्रेजेंट करता है। तात्पर्य कहने का क्या है कि जब ब्रह्म का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है तो व्यक्ति कैसा होता है? वो शांति वाला व्यक्ति होता है, कीर्ति, उसकी यश और कीर्ति फैलती है, प्रसिद्धि फैलती है, भाग्य उसका साथ देता है, सौभाग्यवान होता है और दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में, विटनेस भाव में स्थित रहता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार उनका जो मृग चर्म है, जिसका सफ़ेद और काला रंग है, तो व्यक्ति में ये कैपेसिटी होती है, ये क्षमता होती है कि वो पक्ष विपक्ष जो भी कार्य करता है उसके दोनों पहलू को जानता है, लाभ हानि वो सबको समझता है। उनका वाहन क्या है? वह हंस है। हंस में एक ऐसी स्पेशल क्वालिटी होती है, उसको कहते हैं नीरक्षीर विवेक। वो जल को और दूध को अलग अलग करने की क्षमता करता है और केवल दूध को ग्रहण करता है, हंस। तात्पर्य क्या है कि जब यह पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहता है तो व्यक्ति का नेचर, व्यक्ति की प्रकृति ऐसी होती है कि वो अपने काम की बात ग्रहण करता है, निर्क्षीर विवेक। वो व्यर्थ के कार्यों में, फिजूल के कार्यों में अपनी ऊर्जा या एनर्जी नहीं लगाता है।
तो ये जो प्रतिमा विज्ञान है, इसके माध्यम से अपने को देवताओं के गुण पता चलते हैं, पंज्ञात कर सकते हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के माध्यम से अभी ये देवताओं के गुणों को समझा। ये देवताओं के जितने भी गुण होते हैं, वो देवता का नाम है ना, देवता की पत्नी, देवताओं का प्रतिमा विज्ञान, उनके अस्त्र शस्त्र, आयुध, वाहन, ध्वज, उन सब के माध्यम से एक्सप्रेस होते हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, ब्राह्मी जो है, उनकी आइकोनोग्राफी है, उनका जो वाहन है हंस, उनके हाथ में जो विभिन्न उपकरण कह लो, वस्तु कह लो, आयुध कह लो, जो उन्होंने धारण कर रखी है, उसके माध्यम से उनके गुण एक्सप्रेस होते हैं। तो इनको अभी अपन ने देखा कि ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार जो देवता का ध्वज होता है, ध्वज वो गोल होता है, टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, एम्बलम ऐसा कोई शब्द है, उसको उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और वाहन है यानी वो साधन जिस पे बैठ के वो देवता यात्रा करता है, वो ऊर्जा जिस पे ट्रैवल करती है। तो पूरा जो ब्रह्मपद है वो जब सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो वहाँ जो व्यक्ति निवास करते हैं उनका मन कह लो कैसा होता है, तो कहता है वो शांत होता है, शील स्वभाव होता है, ज्ञानमान होता है, तेज युक्त होता है, ब्रह्म तेज उसमें रहता है, प्रति उत्पन्न मति वाला होता है, शीघ्र और सटीक और सही निर्णय लेने में वो सक्षम होता है, किसी भी विषय का वो सभी ओर से चिंतन करने में सक्षम होता है, सीखने में तत्पर रहता है, श्रेष्ठ होता है, अपने फील्ड में वो टॉप पर रहता है, उत्साही होता है, ऊर्जावान होता है, आभावान होता है, ऊर्जा से युक्त रहता है। इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स कब प्राप्त होती है? जब ब्रह्म का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहता है, वो विद्वान रहता है, वो अपने विषय का ज्ञाता होता है, उदार चरित्र वाला होता है, अपने फील्ड में वो सर्वश्रेष्ठ होता है और हर विषय का सूक्ष्मता से अध्ययन करने में सक्षम होता है। इस ब्रह्म स्थान का उपयोग यदि ओपन टू स्काई है तो अच्छा है, आंगन के लिए बहुत अच्छा है। जब बड़े प्लॉट हो, नगर हो, कॉलोनी हो, तो इस स्थान का उपयोग कथा है, भागवत है, बड़े उत्सव हैं, बड़ी पूजा है, मकान में भी, घर में भी, उत्सव में, विवाह में इसका उपयोग किया जा सकता है, कर सकते हैं। ये स्थान यदि खुला है तो ओपन टू स्काई होना चाहिए, थोड़ा नीचा भी होना चाहिए कि जो बारिश का पानी आएगा वो वहाँ से आराम से बह जाए। मंदिर है, पूजन स्थान है, ध्यान कक्ष है, लिविंग रूम है, उसको बना सकते हैं। जब बड़ी कॉलोनी वगैरह है तो वहाँ मंडप है, बगीचा है, गार्डन है, उसको उस प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ आप घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में मीटिंग प्लेस बना सकते हैं, प्लानिंग योजना कक्ष का स्थान कर सकते हैं, ध्यान कक्ष कर सकते हैं, उसमें उपयोग कर सकते हैं इसका। तो ये उसका उपयोग हुआ। जब यह पद नेगेटिवली चार्ज हो, जैसे वास्तु में दोष ढूंढते हैं ना कि दोष कहाँ है, तो दोष में जैसे आजकल भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर सिम्टम पूछता है कि आपको क्या बीमारी है, उसके क्या लक्षण है, और लक्षण के आधार पर वो बीमारी को डिसाइड करता है, रोग का निश्चय करता है। तो यदि अपने को ब्रह्म स्थान के दोष पता लगाना हो, उसके लक्षण अपने को जानना हो, तो क्या बताया कि वो व्यक्ति जो है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता, अक्षम होता है। उसके कार्य या तो शुरू नहीं हो पाते हैं, स्टार्ट नहीं हो पाते, कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, बार बार कार्य को रोकते हैं, स्कीम बनाता है, चालू नहीं हो पाती है, शुरू हो गई तो थोड़ी सी शुरू होकर फिर रुक जाती है। तो इस प्रकार के जो ऑफिस में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो दोष हों कि कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, शुरू होकर रुक जाता है, बार बार रुकावट आती है, प्रोजेक्ट अच्छी तरह से चलता नहीं है,
डिसीजन पावर उसकी स्ट्रांग नहीं है, ऊर्जाहीन है, व्यक्ति में एनर्जी जो है वो कम हो गई है, जो शरीर का जो सेंट्रल वाला पोर्शन है उसमें रोग हों, है ना। सृजन से भी है, इसका जो क्रिएशन है, इसका जो संबंध है वो क्रिएटिविटी से भी है, सृजन से भी है। तो संतान उत्पत्ति में बाधा हो, तो ये सब दोष के लक्षण हैं। तो हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो ब्रह्म स्थान है वो नकारात्मक ऊर्जा से आवेशित तो नहीं है, नेगेटिवली चार्ज तो नहीं है। वहाँ कोई बहुत भारी सामान, गंदगी इत्यादि तो हमने कोर एरिया में, न्यूक्लियस एरिया में नहीं रख दिए, डंप तो नहीं कर दिए। उसको बहुत ज़्यादा लोहा है, मलबा है, भारी सामान है, वो तो हमने एकदम सेंटर पॉइंट पे ब्रह्म स्थान पे नहीं रख दिया। वहाँ क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो कहेंगे ब्रह्म स्थान पे टॉयलेट ना हो, सेप्टिक टैंक ना हो, गंदे पानी का गड्ढा ना हो, एकदम सेंटर पॉइंट पे मर्म स्थान पर सीढ़ियाँ ना हो, पूरे घर के जूठे बर्तन वहाँ ना रखते हों, जूते चप्पल इत्यादि ना रखते हों, बहुत भारी सामान ना रखा हो, लोहे का फर्नीचर ना रखा हो। और जब अपन कॉलम या बीम या दीवार की बात करते हैं तो वो ब्रह्म स्थान का एकदम जो सेंटर पॉइंट है पूरे प्लॉट का, पूरे बिल्टअप का जो एकदम सेंटर पॉइंट है, वहाँ पर दीवार नहीं होना चाहिए, स्तंभ नहीं होना चाहिए। पूरा ब्रह्म स्थान तो घर में बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसमें दीवार वगैरह आ सकती है, लेकिन जो मर्म स्थान होते हैं उनको आगे अलग से लेक्चर में समझना कि मर्म स्थान पर स्तंभ और दीवार का निषेध किया गया, वो नहीं होना चाहिए। और क्या बताया कि ब्रह्म स्थान में, सेंट्रल एरिया में, कोर एरिया में काले रंग का, ग्रे कलर का उनका उपयोग नहीं करना, डार्क कलर का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद और भी दोष बताया, ऊंचा नीचा नहीं हो, कटा फटा ना हो। देखो ओपन टू स्काई है तो थोड़ा नीचा होगा, जब अपन ऊंचा नीचा लिखते हैं तो उसका मतलब अनइवन ना हो, है ना, टूट फूट ना हो, गंदगी ना हो, सुरक्षित हो। ब्रह्म स्थान जो है आपने ओपन टू स्काई कर दिया, लेकिन वहाँ से चोरी इत्यादि होने की आशंका ना हो, अपनी घर की प्राइवेसी अफेक्ट ना होती हो, ये सब ध्यान रखना है। केवल ओपन टू स्काई नहीं कर देना, क्योंकि कई जगह जो घर बनते हैं वो एक दूसरे से कई बार जुड़े हुए भी रहते हैं कई एरिया में, तो टेरेस कॉमन हो जाती है, तो प्राइवेसी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो सुरक्षा का, सेफ्टी का, प्राइवेसी का सब ध्यान रख के ब्रह्म स्थान खुला, ओपन टू स्काई रखना है। ब्रह्म स्थान पे सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा का होना, नेगेटिवली चार्ज होना, ये दोष है। अन्य कमरे से ऊंचा होना, ये भी दोष है। यदि ओपन टू स्काई है तो ऊंचा नहीं होना चाहिए। उपाय क्या है? उपाय ये है कि जो भी दोष है, कटा है, टूटा है, फूटा है, गंदगी है, भारी सामान है, उसको पहले हटाओ, उसको दूर करो, फिर सकारात्मक ऊर्जा से उसको आवेशित करो। बदबू इत्यादि है वो सब हटाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। और वर्ष में एक बार हवन अवश्य कराना चाहिए, चाहे घर में दोष हो या ना हो, पूरे घर को सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करना चाहिए, वाइट वॉश करना चाहिए, जो भी अपने को कलर वगैरह करा सकते हो वो कराना चाहिए, हवन करना चाहिए। कलर प्रति वर्ष कराना आजकल के समय में थोड़ा संभव ना हो तो घबराना नहीं है, कम से कम साफ सफाई पूरी अच्छी रखना चाहिए, हवन अवश्य करना चाहिए। फिर उनके लिए कहा कि जो खीर है, गाय का दूध है, उससे बना हुआ जो घी है, इसके अतिरिक्त शहद है, लाजा, लाजा यानी धानी, जो दीपावली पर लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं ना, लाजा बोलते हैं उसको, वो धानी से हवन करना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा वाले पदार्थ उसको मध्य में, घर के मध्य में स्थापित करना चाहिए, जैसे सोना इत्यादि, कम क्वांटिटी में होगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। उसको जो कोर एरिया है, न्यूक्लियस एरिया है, घर का जो बिल्टअप का सेंटर पॉइंट है, वहाँ रखना चाहिए। सुगंधित जल का छिड़काव प्रतिदिन करना चाहिए, उससे जो घर है वो पूरा सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है। फिर सिंबल्स बताए गए हैं। सिंबल्स क्या है? हमको रिकॉल कराते हैं। सिंबल्स हमको रिकॉल कराते हैं। जैसे मान लो अपन ने हंस का चिन्ह बताया, हंस का चिन्ह बताने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो है वो नीर-क्षीर विवेक वाला हो। जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग करने में सक्षम होता है और केवल दूध को ग्रहण करता है, तो व्यक्ति जो है वो निरर्थक बातों को अलग
हटाकर, छोड़कर केवल जो उसके उपयोग की, उसका जो लक्ष्य है, गोल है, टारगेट है, उसमें जो सहायक या उपयोगी बातें हैं, वस्तुएं हैं, उनको ही ग्रहण करें। ये हंस का मीनिंग है, अर्थ है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति हंस का चिन्ह लगा ले और निरर्थक कार्य करे तो फल मिलेगा, ये कभी इंटरप्रेट नहीं करना। ये जैसे मान लो अक्षमाला है, गणना को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात जो भी अपने पास संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, उसका सदुपयोग करना, पूरा उपयोग करना। ये हमको रिकॉल कराता है अक्षमाला। पुस्तक यानी ज्ञान, थियोरिटिकल नॉलेज हो, सिद्धांत का ज्ञान हो, एप्लीकेशन करते उसको आता हो, एग्जीक्यूट करते आता हो, तो ये जितने सिंबल्स बताए गए इनको स्थापित करना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी भी अंदर अपने को डेवलप करना है। ये अपने को रिकॉल कराते हैं। केवल अपन सोचो लगा दो और काम हो गया, तो ऐसा ठीक नहीं है थोड़ा। तो इन गुणों को भी अपने अंदर विकसित करना चाहिए, और सेंट्रल एरिया को, कोर एरिया को, बल्कि पूरे घर को हम तो कहेंगे, गूगल है, कपूर है इत्यादि की धूप देना चाहिए। और कैसे? सफ़ेद और हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के उपयोग करने से जो ब्रह्म पद है वो सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है। जब कार्य रुक जाए तो जो सेंट्रल एरिया है, कोर एरिया है, उस समय उसमें थोड़ा सा कुमकुम इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मंत्र चैंटिंग का भी विधान है, मंत्र का भी विधान है। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने ब्रह्मा जी के गुणों को देखा, समझा, जाना, उनके प्रतिमा विज्ञान को देखा। जब यह पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है तो किस प्रकार के गुण व्यक्ति में विकसित होते हैं, यह हमने जाना। और यदि ये गुण व्यक्ति में हैं कि वो शांत है, गंभीर है, प्रत्युत्पन्न मति वाला है, उदार व्यक्तित्व वाला है, सटीक निर्णय लेता है, अपने रिसोर्सेज का सदुपयोग करता है, इसका मतलब कि उसका जो सेंट्रल एरिया, कोर एरिया है, वो सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित है। पुराने जितने अपन सीरियल्स देखेंगे वगैरह, कभी रामायण इत्यादि के देखेंगे, तो वो पट्ट पहनते, पट्टा, बेल्ट कह लो, और उसमें एक वो आभूषण जैसा नग कह लो, स्वर्ण कह लो, स्वर्ण पट्ट का विधान है। कोर एरिया को पॉजिटिवली चार्ज करना, सेंट्रल एरिया को पॉजिटिव, क्योंकि सारा असर तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी पर ही होगा। तो अपने शरीर को भी सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करने के लिए गोल्ड धारण करने का विधान रहा है। कमर में भी वो कमर पट्टा कह लो, बेल्ट कह लो, वो स्वर्ण पट्ट होता था उस समय। तो अपन ने पद को देखा, गुणधर्म को समझा, ब्रह्मा जी के क्या उपयोग करना, उस स्थान का, दोष होने पर दोष को कैसे दूर करना, क्या निवारण करना, यह भी अपन समझा, देखा, जाना। आगे के पाठ में अन्य देवता, उनको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। एक और कुछ छोटा सा रह गया, उसको भी देख लेते हैं कि सामान्य रूप से जिज्ञासा होती है। क्या होती है कि ब्रह्म स्थान किसका काउंट करना, किसका देखना, प्लॉट का या भूखंड का? तो दोनों का देखना, लेकिन ज़्यादा जो वेटेज है वो बिल्टअप को देना। क्या पूरे ब्रह्म स्थान में कहीं भी दीवार नहीं आना चाहिए? दीवार बना सकते हैं। पूरा जो ब्रह्म स्थान है उसमें दीवार आ सकती है, मर्म पर दीवार नहीं लेना है, एकदम सेंटर पॉइंट पे दीवार नहीं लेना। मर्म का लेक्चर अलग से देखना, उसमें कौन कौन से मर्म स्थान होते हैं वो विशेष रूप से बताया गया है। क्या ब्रह्म स्थान ऊंचा होना चाहिए या नीचा? तो जब आंगन बना है, ओपन टू स्काई है, तो ब्रह्म स्थान नीचा होना चाहिए। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।